इससे पहले आपने वीडियो में देखा कि मैंने इनके परिवार से बातचीत की, रामाश्रय सिंह के पत्नी से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की। जो एक पीड़ा है वो इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सके वो बोल के सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वो सारी स्टोरी, सारी कहानी मैं उनके बड़े भाई से और उनके भतीजे से जानना चाहूँगा, क्योंकि अब इस परिवार में गार्जियन के रूप में एक यही रह चुके हैं और इनका ये बेटा है। क्या कुछ रहा अब तक 1 साल में, क्या कुछ हुआ? अब तक 1 साल में तो मुझे कोई न्याय नहीं मिली और न न्याय मिलने की उम्मीद है। आज मैं जो है अपने जन्मस्थली गांव में, मेरे भाई रामाश्रय सिंह की जन्मस्थली, मेरा जन्मस्थली इस गांव में है। उस गांव के तालाब में आम जनता को सहमत से आम जनता आंदोलन के तहत मैं जो है जल सत्याग्रह किया, इसलिए कि मुझे रामाश्रय सिंह के हत्यारों को गिरफ्तारी हो और उन्हें न्याय मिले। और एसपी साहब जो हैं और जो है हाई कोर्ट के आदेश को जो गिरफ्तारी निकली है, उस हाई कोर्ट के जो है अवमानना न करें, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार वो काम करें और गिरफ्तारी करें। अच्छा, एफआईआर में आपने 9 लोगों का नाम दिया है। 6 वो लोग हैं जिन्होंने मर्डर किया और 3 वो लोग जो साजिश किए, और पुलिस कह रही है कि उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो फिर दिक्कत क्या है? ये प्रदर्शन क्यों है? प्रदर्शन यदि एसपी महोदय जी कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार कर लिया हूँ, तो उन्होंने कागज़ के पन्ने में ही गिरफ्तार किया हुआ, क्योंकि आम जनता से आप मीडिया के माध्यम से जान लीजिए, यहाँ आम पब्लिक आई है, आम पब्लिक ये झूठ नहीं बोलती है। उन हत्यारों की, रामाश्रय सिंह की हत्यारों की गिरफ्तारी हुई थी, इतनी धूप में, कड़कड़ाती धूप में धान की रोपनी छोड़कर, और आम गरीब आम पब्लिक जो है इस जल सत्याग्रह जल में खड़े नहीं हुए होते, इसलिए कि रामाश्रय सिंह की हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्योंकि रामाश्रय सिंह के पिस्टल जो चोरी गया था, जो लूट के ले गए थे हत्या के बाद, अभी तक एसपी साहब कहाँ रखे हैं मुझे पता भी नहीं, सूचना भी नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ कि रामाश्रय सिंह के बाद गिरफ्तारी कर लिए? हो सकता है कि कागज़ में गिरफ्तारी कर लिए हो, तो ये मुझे पता नहीं है। अभी गिरफ्तारी करना बाकी है। रोड पर घूम रहे हैं, सारी जनता जानती है कि अपराधी रोड पर घूम रहे हैं, और प्रशासन एसपी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी कर लिया हूँ, तो उन्हीं को पता है, इस आम पब्लिक को पता नहीं है। ठीक है। महेश, आप जैसा बता रहे थे कि आप एसपी साहब के पास भी गए थे, तो एसपी साहब से आपने पूछा नहीं कि वो जो 5 लोग आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उन्हें हमारे सामने लेके आइए, और जो उनके पास, मेरे चाचा के पास से पिस्टल वगैरह गुम हुआ था, लेके चले गए थे, तो वो क्या मिला कि नहीं मिला? क्या जी, मैं एसपी साहब के पास गया था, उनके पास समय नहीं था मेरे से मिलने के लिए। मैं 2 घंटा दफ्तर में बैठा रहा, वो आए और मुझे बुलाया गया। मुझे लग रहा है कि 50 सेकंड मेरी उनसे बात हुई होगी। मैंने अपना जिक्र भी किया कि सर, जो जांच के बारे में आप बात कर रहे हो उसमें कहीं गिरफ्तारी की रोक नहीं की गई है, और जैसा आप पेपर अखबार के माध्यम से कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिए हैं, तब बताइए किन लोगों को गिरफ्तार किए हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोल रहे हैं जाँच चल रहा है, जाँच चल रहा है, जाँच चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एसपी साहब जातिवाद कर रहे हैं और आपराधिक। जातिवाद किस तरीके का जातिवाद? क्योंकि देखिए, आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं वो दूसरे जाति के लोग हैं, आप दूसरे हैं, और आप ब्राह्मण क्या किस चीज़ का है क्या? अब तो एसपी साहब ही बताएंगे हमको कि क्या कर रहे एग्जैक्टली, क्योंकि 6 महीना पहले जांच निकला। जांच में अगर जांच है तो कीजिए ना जांच आप, हमको सीआईडी जांच नहीं चाहिए, हमको सीबीआई जांच दीजिए। अगर जांच करना कीजिए आप, हमको, हम रोक नहीं रहे आपको। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं तो लीपापोती करना चाह रहे हैं केस में। तो हम एसपी साहब आपको यही कहेंगे कि, और एसपी साहब एक और काम किए थे, 2 दिन पहले मेरे गार्ड को बुला लिए, होम गार्ड को, जिसमें 3 लोग थे, तीनों लोग को बुला लिया गया, और मेरे घर पे कोई सुरक्षा नहीं है मेरा अभी। और मैं एसपी साहब के पास गया था, गार्ड के लिए मांगा था, वो बोले थे कि हाँ आपके पास, आप लोग जाइए, उसके पीछे से भेज रहा हूँ। लेकिन आज 4था दिन है, अभी तक कोई नहीं है। और प्रशासन को मैंने बोला, मैंने मेजर साहब को भी बोला फ़ोन करके कि मुझे अभी तक गार्ड नहीं मिला है, मेरी सुरक्षा की मेरी रक्षा नहीं की जा रही है। तो मैं एसपी साहब से कहूँगा कि शायद अगर घटना हुई कुछ भी मेरे साथ, तो उसके जिम्मेदार एसपी साहब होंगे। एक और सवाल आपसे, आप इस साइड में आ जाइए। जिस वक्त घटना हुई, जिस वक्त उनका मर्डर हुआ, आप पेट्रोल पंप पे ही उपस्थित थे। आप कह रहे हैं कि मैंने 6 आरोपियों को अपनी आंखों से देखा है, जिनके नाम भी आप ले सकते हैं। क्या क्या नाम थे? जी, घटना के समय हम दोनों भाई पेट्रोल पंप पर मौजूद थे, और 2 मोटरसाइकिल पर 3-3, 6 अपराधी आए, और बगल से लोग रेकिंग कर रहे थे। हम लोग उद्घाटन, 13 को हत्या हुई, 18 को उद्घाटन था, उस काम में हम लोग व्यस्त थे। एसपीसीएल के लोग भी अंदर काम कर रहे थे। 13 जून को हत्या हुई, 18 तारीख को आपके पेट्रोल पंप का उद्घाटन था। उसमें दोनों भाई लगे थे, और हम जो है पेट्रोल वहाँ जो है ऑफिस में अपने थे, भाई रोड किनारे बैठे थे, और अपराधियों ने रोड किनारे आया, और 2 मोटरसाइकिल से 6 अपराधी आए और उतरे, और दनादन गोलियां चलाना ही शुरू कर दिए।
जब तक कि मेरे भाई पिस्टल निकाल पाते तब तक उनको मौत की नींद सुला दी गई। और मैं जो है वो आनंद फानन में जो है मैंने फ़ोन किया ड्राइवर को, मेरे फर्म से ड्राइवर गाड़ी लेकर आया, मैंने अपने भाई को मृत अवस्था में जो लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया। और उसके बाद सारी जनता रोड पर मतलब आपने क्या देखा उस समय, किसे देखा? मैंने उससे जो है अपराधियों को, जो मैं भोरे में रहता हूँ, ये सारे अपराधी भोरे के अगल बगल गए थे। उसमें जो है ब्रिजकिशोर सिंह थे, राजू सिंह थे, विवेक सिंह थे, जो एक ही प्रकार से एक ही घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनका अपराध में इतिहास में डायरी में अभिलेख में पूर्व से भी इतिहास मर्डर का इन पर लगा हुआ है। उसके बाद जो है विनय मिश्र थे और पप्पू मिश्रा और बबलू मिश्रा और जो है राघवेंद्र सिंह और प्रभुनाथ सिंह और जो है अवधेश गौड़, जो है ये लोग अगल बगल रेकिंग करके मेरे भाई की हत्या करा दिए। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपने देखा है कि इन 6 लोगों ने आपके भाई पर गोलियां चलाई हैं? ठीक है जी, मेरे सामने हत्या हुई है। मैं और 1 साल में अब तक उन्हें ना पकड़ के 5 किसी दूसरे व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनके बारे में एसपी साहब उस दिन घटना के दिन जो है एसपी जो है प्रासर जो है अनिमेश प्रासर भूतपूर्व जो है एसपी उसमें थे, डीएम थे, एसपी नहीं डीएम थे, जमा रशीद एसपी थे। उन्होंने जनता के सामने वादा किए, जो मैं उनका वीडियो रखा हूँ कि गोपालगंज में कानून का राज चलेगा, अपराधियों का राज नहीं चलेगा और मैं जो है 24 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार करूँगा। लेकिन आज साल से ऊपर लगने जा रहा है और आज एसपी साहब झूठे बोल रहे हैं। एसपी साहब चले गए, आज मनोज जी आए हैं, आने वक्त मुझसे बोले थे, मेरे पंप मिले थे, जरूर मिले थे, बोले कि 1 हफ्ता में गिरफ्तारी करूँगा, लेकिन कागज में ही गिरफ्तारी करके छोड़ दिया गया और मेरे अपराधियों को खुले छूटने की घूमने की छूट दे दी गई। और मेरे भाई का पिस्टल आज तक बरामद नहीं है। मेरे देखे हुए अपराधी भाई के जुल्म किए हैं, हत्या की हैं, अपराधी रोड पर घूम रहे हैं। जी ठीक है। तो ये है सुशासन बाबू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, जो पिछले 15 सालों से लगातार सत्ता को संभाले हुए है, किसी जंगल राज की सरकार को हवाला देकर जो सरकार बनी थी। आज वहाँ भी जंगल राज का जो स्तर आपको दिख रहा है वो बखूबी नज़र आ रहा होगा। पिछले 1 साल पहले किसी ऐसे एक व्यक्ति की हत्या होती है जो बाहर से कमा कर आता है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स करता है और उसको देख करके लोग उससे रंगदारी मांगते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, नहीं देने के बाद फिर गोली मार दिया जाता है। 1 साल तक न्याय के लिए पूरा परिवार भटक रहा है, आज जल सत्याग्रह हो रहा है, लेकिन ना ही यहाँ की जो मीडिया है, स्थानीय मीडिया को खासकर मैं कहूँगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इस जो मुद्दे को बखूबी स्तर से उठाए, अपने लेवल से जहाँ तक हो सके पहुँचाए। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय मीडिया की भी कमी है और प्रशासन की तो कमियां आपको दिख ही रही है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। धन्यवाद।